तेलंगाना राज्य से संबंधित है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो दूध के उत्पादन का लक्ष्य जानने का प्रयास किया है। महोदय, 10 करोड़, देश भर में 10 करोड़ किसान जो है वो पशुधन के साथ जुड़े हुए हैं और उसमें 70% महिलाएं हैं जो पशुपालन के साथ जुड़ी हुई हैं और उनके रोजगार और पोषण की व्यवस्था इससे होती है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 2014 में आने के बाद उन्होंने उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया और उसके आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का परिणाम ये है कि जहां 2014-15 में 146.3 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन होता था, 23-24 में 239.30 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ, 63.5% का ग्रोथ हुआ। और अगले 3 वर्षों में जो माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, अगले 3 वर्षों में जो हम लोगों का लक्ष्य है वो लक्ष्य है 15% इस ग्रोथ को आगे ले जाने का। अब दूसरा सवाल माननीय सदस्य का ये है कि जो कृत्रिम गर्भाधान के आधार पर हम जो सेक्स सॉर्टेड जो मेल और फीमेल रेशियो है उसको कम करने का जो प्रयास है, तो उसके 2 टेक्नोलॉजी हैं अध्यक्ष महोदय। एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन है और दूसरा IVF टेक्नोलॉजी है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन के 3 डोज का परिणाम है कि आज उसके कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से 90% बछड़ियां पैदा हो रही हैं और उससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। दूसरा टेक्नोलॉजी है IVF। हाँ, सेक्स सॉर्टेड सीमेन पहले 800 रुपये में मिलता था, उसको अभी देशी स्तर पर विकसित किया गया और अब 250 रुपये में किसानों को वह उपलब्ध हो रहा है और इसके कारण 3 सेक्स सॉर्टेड सीमेन के डोज के कारण 750 रुपया में प्रति किसान को पहुंचा। और कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए भी मैत्री की नियुक्ति हुई है और उनको ट्रेंड करके उनको हर दरवाजे पर, किसान के दरवाजे पर जाके कृत्रिम गर्भाधान कराने का है। IVF टेक्नोलॉजी अध्यक्ष महोदय बहुत महंगा टेक्नोलॉजी है और वो लगभग 20,000 पड़ता है, तो इसलिए वो हमारे देश के किसानों के लिए नहीं है। उस पर भी रिसर्च चल रहा है कि हम लोग उसको भी, उसकी कीमत को कम कर सकें। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय मैंने आप बताया। और जो मिल्क प्रोडक्शन में आज दुनिया में हमारा देश, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद से आज हम पूरे दुनिया में 1 नंबर पर, विश्व दूध उत्पादन में 1 नंबर पर है। हमारा जो प्रति व्यक्ति दूध का खपत है वो आज हमारा 471 ग्राम प्रति व्यक्ति, हमारे दूध की खपत प्रति व्यक्ति यहाँ उपलब्धता है। ये माननीय सदस्य को हमने बताया कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन भी और मिल्क प्रोडक्शन में भी जो प्रगति हुई है। Honorable member. Sir, I went through the exhaustive answer of the minister, sir, and I noticed that Telangana procured 73,000 sex-sorted semen doses, but utilized only 20,000, sir. I don't know what happened to the rest. But my question, sir, second question is, currently what's the female to male ratio of Indian cattle and what percentage of the Indian cattle is bred through artificial insemination versus natural breeding, sir? अभी मैंने अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को बताया कि जो सेक्स सॉर्टेड के कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से 90% बछड़ियां पैदा होती हैं और उसका लाभ मिलता है। जो तेलंगाना के बारे में इन्होंने कहा, सेक्स सॉर्टेड सीमेन कृत्रिम गर्भाधान का वो कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। हम उनको सीमेन उपलब्ध कराते हैं, हम सीमेन उनको उपलब्ध कराते हैं और वो किसानों तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये कई राज्यों में राज्य की शिथिलता के कारण यह प्रगति थोड़ी धीमी है और उसके कारण उस राज्य के दूध उत्पादन में भी कमी, जो बढ़ोतरी पूरे देश में होना चाहिए वो बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए तेलंगाना राज्य के बारे में हम लोगों ने अब ये कर दिया है कि अगर आप सेक्स सॉर्टेड सीमेन का और वैक्सीनेशन का जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जो हमारा पशुधन
ऐप है, उस ऐप पर आप उसको लोड करिए और उसके आधार पर जो मैत्री हैं उनको भुगतान करिए। बाकी जो 18.2% 26% अभी नर पैदा हो रहे हैं और 81.2% मादा जो बछड़ियां हैं वो पैदा हो रही हैं। ये हमारा रेशियो है। श्रीमती के काव्या। Thank you, sir. I have a question. That is, a bird flu scare in Telangana has left the poultry business in the state in utter disarray. Has the ministry taken note of this, and what has been done to mitigate the economic hardships at this hour? And what are the schemes or programs available for women engaged in the dairy sector to assist them in developing marketable value-added products, sir? Thank you. अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है बर्ड फ्लू के बारे में, वो अलग से सूचना देंगी। तो बर्ड फ्लू के बारे में भी जो हम लोगों ने कार्रवाई की है उस पर उनको हम विस्तार से जवाब देंगे। डेयरी के बारे में भी जो उन्होंने पूछा है, डेयरी का डेवलपमेंट का ये कार्यक्रम नहीं है, लेकिन डेयरी डेवलपमेंट के बारे में भी हम उनको ये बताना चाहते हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि डेयरी में भी हमारा देश काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा है। 95% हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके डेयरी के प्रोडक्शन में हम लोग उसको ले जा पा रहे हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो उसमें कमी है वो है कि जो दूध उत्पादन है वह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, असंगठित सेक्टर में है। आज भी हमारे देश में 39% दूध का उत्पादन असंगठित क्षेत्र में है। मंत्रालय उसको पूरा प्रयास कर रही है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड उसके लिए पूरा काम कर रही है और उसको संगठित क्षेत्र में लाने का पूर्णतः हम लोग सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।